वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। काबीना अरकान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर गौर करेंगे। इजलास में खत के मामले पर इंक्वायरी के लिए कमीशन के क़याम की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत, नौ मुंतखब हुकूमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। लिखा, पाकिस्तान से मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरआज़्म है। अवाम की शराकत दारी दुनिया और दोनों मुल्कों की सलामती यकीनी बनाने में निहायत अहम। चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, माशी तरक्की और सबके लिए तालीम जैसे मुश्तरका विजन को मिलकर फ़रोग़ देने, अमरीका पाकिस्तान ग्रीन अलायंस फ्रेमवर्क से माहौलियाती बेहतरी के इत्तेहाद को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। अमरीकी सदर के मुताबिक पायदार ज़रूरी तरक्की याबी इंतज़ाम और 2022 के सैलाब के तबाहकुन असरात से बहाली में पाकिस्तान की मुआवनत जारी रखेंगे। दोनों अक़वाम के दरमियान मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देने, अवाम के दरमियान रिश्ते मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। इस्लामाबाद में रात गए गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बादल जमकर बरसे। बादल बरसने से जल थल एक हो गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। महकमा मौसमियात की जुड़वा शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। पेशावर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। कोयटा में पानी दफातर में जमा, सड़कें भी ज़ेरे आब। मूसाखेल, दुक्की और चमन में भी बादल बरसे। पेशावर और खैबर में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, रायवंड, कसूर, मुल्तान समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मिलकर मुल्क की सालमियत के लिए काम करेंगे। इस वक्त सियासी अफरा तफरी का खात्मा जरूरी है। तमाम सियासी जमातों को यकसुई के साथ पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकालना होगा। करप्शन का खात्मा हमारी इनफरादी और मुश्तरका जिम्मेदारी है। 76 साल से स्मगलिंग ने मुल्क को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। चीनी बेचकर डॉलर कमा सकते हैं। अफगानिस्तान स्मगल करके नुकसान हुआ। इस साल महसूलात का तखमीना 9 खरब का है, लेकिन ये भी मोहतात अंदाजा है। 2700 अरब महसूलात से मुताल्लिक केसेस अदालतों में ज़ेरे इल्तवा है। खरबों रुपए के महसूलात आने चाहिए, लेकिन नहीं आ रहे। अगर ये आधा पैसा भी आ जाए तो कैंसर अस्पताल बन सकते हैं। कर्जों में कमी आ सकती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहकीकात के लिए चीन से आई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को अब तक होने वाली तहकीकात से आगाह किया। मुलाकात में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और मजमूई सिक्योरिटी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। पाक चीन ताउन को सबोताश करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। चीनी सफारत खाने का वाज़ेह ऐलान। कहा, पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। नवाज शरीफ की दिल की मरीजा 3 साला बच्ची इनाया फारूक की इयादत। नवाज शरीफ ने अपनी सरपरस्ती में बच्ची के दिल की कामयाब सर्जरी कराई। बच्ची की वालिदा का नवाज शरीफ का शुक्रिया। मुफाहमत नहीं, मज़ाहमत का वक्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा है, विफाक से रवाबित खत्म कर दें। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, जल्द बड़ी तहरीक शुरू करने वाले हैं। अवाम को हमारा साथ देना होगा। कानून की बालादस्ती के लिए बाहर निकलना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर दबाव डाला गया। जजेस की तौहीन में शहबाज शरीफ का मुकम्मल हाथ है। 2 साल में PTI जजेस को शहबाज दौरे हुकूमत में हिरासा किया गया। जजेस के साथ ये वाकयात पूरे पाकिस्तान में पेश आए। 6 जजेस ने जो बहादुरी दिखाई, ये कौम के हीरो हैं। NA 207 आसफा भुट्टो बिला मुकाबला MNA मुंतखब। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक NA 207 पर ज़िमनी इंतखाब के लिए 11 उम्मीदवारों ने कागजात जमा कराए। आसफा भुट्टो समेत 4 उम्मीदवारों के कागजाती नामजदगी मंजूर हुए। आसफा भुट्टो जरदारी के मुखालिफ तीनों उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए। PP 93 भक्कर से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार तब्दील। हमाद अजहर कहते हैं, हल्के से PTI हिमायत याफ्ता उम्मीदवार सिकंदर अहमद खान होंगे, जो हालिया जनरल इलेक्शन में भी PTI की हिमायत याफ्ता थे। ज़िमनी इलेक्शन में PP 93 भक्कर से PTI का टिकट अफजल ढांडला को देने पर पार्टी में शदीद इख्तलाफात हुए थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को माहाना 8 अरब रुपए कमी का सामना। दस्तावेजात के मुताबिक सूबाई हुकूमत की माहाना आमदन 80 अरब रुपए और अखराजात 88 अरब रुपए। विफाक से माहाना 69.5 अरब रुपए मिलते हैं।
पैदावार और टैक्सों से मिलने वाली रकम 11.5 अरब रुपए। 8 अरब रुपए की कमी से सूबाई हुकूमत को बजट बनाने में भी मुश्किलात। पैसे की कमी भी खैबर पख्तूनख्वा की अफसरशाही को मराद लेने से ना रोक पाई। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में फर्क कम करने के लिए कमेटी तश्कील। काबीना इजलास में हुए फैसले के मुताबिक कमेटी अफसरान की शिकायत पर हाईकोर्ट की हिदायत का जायजा लेगी। वज़ीर-ए-आला की मुशीर बराए खजाना वुज़रा, सेक्रेटरीज PND शामिल। कमेटी में वुज़रा के अलावा एस्टैब्लिशमेंट और पॉपुलेशन वेलफेयर के नुमाइंदगान भी शामिल। मुख्तलिफ महकमों के 973 से ज्यादा अफसरान ने पेशावर हाईकोर्ट में रिट दायर की। अदालत ने सरकारी मुलाजमीन के दरमियान इम्तियाजी सलूक खत्म करने का हुक्म दिया। महकमा खजाना ने माली बहरान के पेश नजर अफसरान के मुतालबे की मुखालिफत की। BRT स्कैंडल में मुलव्विस ठेकेदारों के 75 बैंक अकाउंट्स मुंजमद। BRT स्कैंडल से मुतल्लिक एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। ठेकेदारों को 2 रिहायशी प्लाट सील करने के भी अहकामात जारी। एहतसाब अदालत ने DG NAB के अहकामात की तौसीक कर दी। पहले दिन से पंजाब हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। आप लोगों के मुताबिक सिर्फ प्रोग्रामों का ऐलान हो रहा है। अज़मा बुखारी की नुमाइंदा ABN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने जिन प्रोग्रामों का ऐलान किया वो सब 1 साल के हैं। पंजाब के अलावा और कौन सी हुकूमत चल रही है? पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी भी देख लें और दूसरी हुकूमतों की कारकर्दगी भी देख लें, आपको पता चल जाएगा। पाकिस्तान का IMF से नए बड़े कर्ज प्रोग्राम का ऐलान। साफ लेवल मुआहदा जून से कबल करना चाहते हैं। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से खिताब। कहा, वाशिंगटन में 14 और 15 अप्रैल को IMF हुकाम से मुज़ाकरात होंगे। IMF मुआहदे पर रकम के हवाले से बात नहीं कर सकता, लेकिन हम कम अज कम 3 साल का प्रोग्राम चाहते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल पहले से बेहतर नोट पर दाखिल हुए। करंट अकाउंट में नुमाया कमी आई, बल्कि फरवरी में ये सरप्लस हो गया। अब्दिया को अहम इशू से फरागत हो तो FBR महसूलात तवज्जो के मुस्तहिक हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में 102 अरब महसूलात के केसेस फैसलों के मुंतजर हैं। हाई कोर्ट में 742 अरब, ट्रिब्यूनल्स में 1700 अरब के महसूलात केसेस हैं। कोशिश में हूँ कि पता चले कि ये सिलसिला कब से है। कई साल पहले PAC में मसला उठाया, FBR ने लिफ्ट ना कराई। ये सब FBR टैक्स ना दहिंदा और अदलिया की मिली भगत से होता है। 2544 अरब हमारे बहुत से दुख दूर कर सकते हैं। सेहत, तालीम और दिफा के अखराजात पूरे हो सकते हैं। कर्ज और IMF से निजात भी मिल सकती है। थोड़ी ईमानदारी और वतन से मोहब्बत की जरूरत होगी। माह रमजान में भी कराची में स्ट्रीट क्राइम बेलगाम और डाकू दंदनाने लगे। शहरियों को जानो माल के लाले। रमजान मुबारक में डाकुओं ने मुख्तलिफ इलाकों में 9 शहरियों की जान ले ली। मजमूई तौर पर 3300 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। मुबैना पुलिस मुकाबलों में 4 डाकू भी मारे गए। 94 जख्मियों समेत 148 स्ट्रीट क्रिमिनल्स रंगे हाथों गिरफ्तार। 108 हथियार भी गए। माहाना इकनॉमिक अपडेट आउटलुक रिपोर्ट जारी। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माह महंगाई 22.5% से 23.5% के दरमियान रहने का इम्कान। अगले माह महंगाई कम होकर 21 से 22% के दरमियान रहेगी। रवा साल डॉलर रेट में 5 रुपए 54 पैसे कमी 278 रुपए पर आ गया। हर महीने पाकिस्तान की माली पोजीशन बेहतर हो रही है। आलमी मालियाती फंड से 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त आइंदा माह मिल जाएगी।